सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, हम पढ़ रहे हैं कई दिनों से विद्यानिवास मिश्र जी का जो निबंध है, मेरी राम का मुकुट भीग रहा है, उसको पढ़ रहे हैं। और उसमें मैंने बताया था जो मुकुट है वो इज्जत का, मान सम्मान का प्रतीक है। और चाहे वो लक्ष्मण के दुपट्टे की बात हो, चाहे वो सीता के सिंदूर की बात हो, सब किसी को किसके साथ जोड़ा जा रहा है? घर के मान सम्मान के साथ यहाँ पर लेखक के द्वारा जोड़ा जा रहा है। उसके पश्चात उन्होंने कहा था, हम यहाँ पर पहुँच चुके थे कि पढ़ते पढ़ते यहाँ आ गए थे कि जो अयोध्या यानी कि जो सीता थी, जिसको एक बार पहले वनवास मिल चुका था, यानी कि राम के साथ जिसने वनवास भोग लिया था, जैसे ही वो महारानी बनकर राज सिंहासन पर बैठती है, उसके पश्चात फिर से सीता को निर्वासित किया जाता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है। एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, यानी कि जब सीता का दोबारा से निर्वासन हो जाता है तो मुकुटधारी राम को उसका जो निर्वासन है, सीता का वहां से चला जाना है, वो और अधिक व्यथा देता है। क्योंकि तब तो जो श्री राम है खुद वनवास में गए थे, उनके साथ सीता गई थी, लेकिन अब सीता का जाना उनको और अधिक पीड़ा प्रदान कर रहा था। व्यथा। और एक बार फिर से जो अयोध्या है वो उनके लिए जंगल की भांति बन जाती है, स्नेह की रस धारा रेत बन जाती है और सब कुछ उल्ट पलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान के बस एक निशानी बच जाती है और दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़ राज मुकुट के जड़े हीरों की चमक से सैकड़ों शिखिर एकदम कठोर और तीखे व निर्मम लगने लगते हैं। यानी कि जो इतना सुंदर राज सिंहासन था, राम को सीता के बिना सब कुछ व्यर्थ प्रतीत होने लगता है। उसी को संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। मुझे संस्कृत भाषा तो बहुत अच्छे से नहीं आती। पुरा यत्र स्रोत पुलीन मधुना तत्र शरिता विप्र विप्रायस यात्रो पुनः। एक मिनट भाई। या तो घन विरल भाव क्षिति रूहामु बहो कालाद दृष्टम हया पर मिव मन्ने वन मिदम निवेश शैलाना तदीदमिति बुद्धि दृढ़यति। यानी कि राम का जो मुकुट था वो इतना भारी हो गया है कि राम उस बोझ से करहा रहे हैं कि जो इज्जत को, मान सम्मान को बचाने के लिए जो राम ने सीता को वहां पर भेज दिया है, तो उस मुकुट को रखना, यानी कि उस मान सम्मान को रखना, वो इतना भारी पड़ गया है कि उसे अब राम क्या कर रहे हैं? करहा रहे हैं। आपने पीछे जो लॉकडाउन लगा था उस समय जो फिर से रामायण चली थी, शायद उस धारावाहिक को अच्छे से देखा हो तो आप समझ सकते हैं कि राम भी खुद कितने दुखी हुए थे सीता को वहां से निर्वासित करने के पश्चात। इस वेदना के चित्कार से सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। और जो ये पीड़ा है, जो ये दर्द है, इसके कारण जो सीता की स्थिति थी, यानी कि जो सीता का व्यक्तित्व था, वो और अधिक चमक उठता है, यानी कि उनके व्यक्तित्व को और अधिक निखर कर सामने आता है। यानी कि जो सीता का स्वरूप अभी तक हमारे सामने था, उसके व्यक्तित्व, क्योंकि उसने त्याग किया था, तो उस त्याग के कारण उसका जो सीता का वृषव है जो और भी अधिक प्रखर हो जाता है। यानी कि मान सम्मान के लिए जो त्याग किया जाता है, उसके पश्चात व्यक्ति की पहचान एक अलग निखर कर आती है। वही सीता के व्यक्तित्व की पहचान दिखाई देने लगी थी। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए थे। और ये सारी बातें जो विद्यानिवास मिश्र है अपने पुत्र और वो जो उनके मित्र की जो पुत्री थी, उनके जाने के पश्चात से वो सब जो चिंतित थे, उस समय पर विद्यानिवास मिश्र जी इन सब बातों को याद कर रहे हैं। तभी उन्हें अचानक होश आता है कि सुबह के 4 बज चुके हैं। और इतने इतने में दरवाजे की हल्की सी दस्तक सुनाई देती है और तभी उन्हें दरवाजे पर किसी के आने की जो आहट है वो सुनाई देती है। फिर कहते हैं आगे, आहट सुनाई देती है। चिरंजीवी निचले मंजिल के ऊपर ऊपर नहीं चढ़े थे, सहमी हुई कृष्णा, यानी कि वो मेरी मेहमान लड़की बोली, दरवाजा खोलिए। कि जो लड़की लेखक के घर पर आई हुई थी, उस लड़की का नाम यहाँ पर आया है कि मेहमान लड़की कह रही थी कि दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलने के लिए पुकार रही थी। और आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना, कि वो इतनी डरी हुई थी कि कुछ जो कुछ कहने का बेचारापन, कि इतने बेचारापन था कि वो इतनी डरी हुई सी प्रतीत हो रही थी कि कुछ कहने का मेरा मन नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही कहा कि तुम लोगों को
इसका क्या अंदाजा होगा कि हम कितने परेशान हो रहे थे। कि मैं केवल इतना ही कह पाया कि आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हम कितने परेशान तुम्हारी चिंता में हो रहे थे। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी छुआ नहीं। मुंह ढांपकर सोने का बहाना शुरू हुआ और मैं फिर स्वस्ति का सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा रहा। और फिर क्या हुआ, लेखक कहता है कि किसी ने भोजन तक ग्रहण नहीं किया और फिर मैंने सोने का बहाना लेकर मैं बिस्तर के ऊपर लेट गया। पर अर्धचेतन अवस्था में फिर वहाँ जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट आया। और जो राम सीता की बातें सोच रहे थे, जो इज्जत मान सम्मान की बातें सोच रहे थे विद्यानिवास मिश्र जी, फिर वहीं उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। यानी कि दिमागी रूप से अर्धचेतन अचेतन, मैंने मन की आपको व्यवस्थाएं कई बार क्लास में समझाई हुई हैं। यानी कि फिर से जो नींद वाली स्थिति होती है उसमें फिर से लेखक वहां पहुंच जाता है। अपने लड़के घर लौट आए और बारिश में नहीं संगीत में भीग कर। कि जो लेखक का लड़का था वो घर पर आ गया है, जो बारिश में ना भीगकर बल्कि संगीत में भीग कर आया है। और मेरी दादी नानी के गीतों में राम लखन सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। वो कहता है कि ये संगीत में भीग कर आया है और जो दादी नानी आज तक गीत गाती आई हैं उसमें जो राम लखन सीता है वो आज भी वन वन में जाकर भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया दुखद हो जाती तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। कि जब बहुत तेज बारिश होती है तो पेड़ की जो छाया होती है वो और अधिक दुख देने वाली होती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती है। कि जिस प्रकार से यदि हम बारिश के अंदर पेड़ के नीचे खड़े होंगे तो बारिश और अधिक तेज लगेगी, क्योंकि एक पानी की जो बूंदें पेड़ों की पत्तियों के ऊपर होती है वो भी टपकने लगती हैं। तने पर टिके तो उसकी हर नस नस से आप्लवित होकर बारिश पीठ गलाने लगती हैं। और कहा है कि यदि हम तने पर टिके, यदि हम तने के पास जाएं तो उसकी हर नस नस से आप्लवित होकर यानी कि भीग करके बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल है कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहा है। और कहता है कि न जाने कब से मेरे जो राम है वो भीगते चले आ रहे हैं और कब से मूसलाधार जो बारिश है वो चल रही है। इतने में मन में एक चोर धीरे धीरे फुसफुसाता है कि राम तुम्हारे कब से हुए। कि तभी दूसरी तरफ मन में जो दूसरी आवाज आती है कि तुम्हारे कब से हो गई राम। तभी वो आवाज आती है और जिस व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। और तभी उसे अपने आप में एहसास होता है कि उसका जो व्यक्तित्व है वो एक अलग है। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं पर वह तुम कह रहे हो मेरे राम। और चोर की बात सच लगती है कि वह तुम कह रहे हो कि मेरे राम, तुमने अपना अपने भगवान को अपना मान लिया है, यानी कि राम को अपना मान लिया है, तुमने माना है ना कि तुम उसे अपना कह रहे हो, ये तुम्हारी समझ है। फिर कहते हैं कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम और चोर की बात सच लग रही है। कि जो मन का दूसरी तरफ, आपने कई बार टीवी सीरियल वगैरह में देखा होगा, हम अपने आप से यानी कि किसी भी पात्र को अपने आप से लड़ते हुए दिखाया गया है, इसी प्रकार से अब वो लड़ रहे हैं। मन कितना बटा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीजों में। कि जो मेरा मन है इस समय पर कितने प्रकार से, किस प्रकार से बटा हुआ है, मनचाही और अनचाही हजार चीजों में। कि जिन चीजों को मैं चाह रहा हूँ, जो राम सीता वाली बात है, और अनचाही न जाने अलग अलग प्रकार के कितने विचार मेरे दिल और दिमाग में आ रहे हैं। दूसरे कुछ पतियाएं भी पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती है कि मैं किसी और का हूँ या कोई मेरा है। कि लेकिन लेखक कहता है कि मेरे भीतर यह प्रतीति नहीं होती, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैं किसी और का हूँ या कोई और मेरा अपना है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमने मन होता है जब एक प्रकार से मन टिक कर ना सोच पाए। अकारण चिंता किसी के लिए भी होती है। कि कई बार हम ऐसी अवस्था में होते हैं, ऐसी मानसिक अवस्था में होते हैं जहाँ बिना कारण के ही हमें व्यर्थ में ही चिंता रहती है। किसी के लिए भी होती है वह चिंता क्या पराये के लिए होती है, वह क्या वह क्या कुछ वह क्या कुछ भी अपने लिए नहीं है। कि कई बार पराये के लिए भी हो जाती है, हमारे अपने आप के लिए वह कुछ भी नहीं होती है। फिर वह अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं।
क्या न कुछ होना और कुछ न कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बड़ी हुई एक शर्त नहीं है। तार टूट जाता है। यही सब बातें सोचते सोचते मन की जो अनमनी अवस्था है लेखक में, उसके जो सोचते सोचते उसका तार टूट जाता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊं, यह भीतर से कहाँ पाऊं, अपनी उदासी से ऐसा चिपकाओ, अपने संकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता कि जो लेखक के कारण होने का जो कारण है वो लेखक खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि मैं भीतर से इतना परेशान क्यों हूँ, उस उदासी के साथ मैं एक तरीके से क्यों चिपका हुआ हूँ। यही बातें लेखक सोच रहा है कि अपने इस संकरे से दर्द में ऐसा क्या रिश्ता है। राम को अपना कहने के लिए केवल उसके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊं, कि मैं राम को अपना कहने के लिए अपने उससे भरा हुआ, राम से भरा हुआ हृदय में कहाँ से पाऊं। मैं शब्दों से के घने जंगलों में हीरा हिरा गया हूँ, कि मैं शब्दों के लिए, इसके लिए मैं किस शब्द का प्रयोग करूं। मैं उस शब्दों के जंगल में घिर गया हूँ। जानता हूँ कि इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि कहीं न कहीं इसी जंगल के अंदर ही राम की कहीं न कहीं पर्णकुटी है, पर इस इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं है, कि दूसरा मेरे पास और कोई अब इस समय मतलब रास्ता नहीं है। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, यानी कि जो चिंता मेरे दिमाग में बेफिजूल के, उसको कह रहे हैं मनोराज्य का युवराज, अपने बचे कुचे सने का पात्र जैसा भी मेरे पास सने हैं, अपने भविष्य की संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आता है, कि राम के निकाले जाने का जो ध्यान आता है, उनसे भी अधिक एक बिजली के जगमगाते शहर से एक पढ़ी लिखी, यानी कि आपको अब समझ में आ रहा होगा सारा का सारा जो निबंध था। वो कहता क्या है कि शायद शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य का जो युवराज है, यानी कि इसका युवराज कौन है, राम है। जो लेखक के लिए राम है वो कौन है, उसका खुद का अपना पुत्र है। अपने बचे कुचे स्नेह का जो पात्र है, जो भी लेखक के पास स्नेह बचा हुआ, वैसे तो दर्द और चिंता ही है लेखक के हृदय में, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत स्नेह लेखक के हृदय के अंदर है वो उसी के लिए है। किसके लिए, अपने पुत्र के लिए है। अपने भविष्य के संकट की चिंता करने वाले राम के निर्वासन, राम का निर्वासन क्या कहा है, भविष्य की चिंता, और उससे भी अधिक एक बिजली की तरह जगमगाती हुई शहर से पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने के पर अकारण चिंता हो जाती है, कि मुझे एक बाहर से आई बिजली की तरह जो चमचमाती हुई, कि बिजली एक पल के लिए चली आ जाती है, उसी प्रकार से वो लड़की अकारण ही मेरे लिए चिंता का विषय बन गई है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है, और उस लड़की के माध्यम से किसका चिंता कर लेते हैं, सीता की। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े, आशंका से जोड़े कि न जोड़े, आज की दरिद्रता अर्थहीन उदासी का ऐसा कुछ अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी से कुछ उभर सके। कि आज जो जिंदगी है वो व्यर्थ में ही इतनी उभी हुई है, आज वर्तमान काल में जीवन ऐसा उभा हुआ है कि उब के भी उसे उभर नहीं पाता है, अर्थात इस परेशानी से व्यक्ति निकल नहीं पाता है। इतने में पूर्व की हल्की सी उजास होती है। यही सारी बातें लेखक सोच ही रहा था कि तभी क्या होता है कि पूर्व दिशा में हल्का सा उजाला नजर आने लगता है। शहर के इस शोर भरे बियाबान की चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जंतसार गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर देती है, और तभी जो अभी तक शहर में सोया हुआ था, यानी कि बियाबान का मतलब शांति थी, जो चक्की की तरह यानी कि शोर शराबा है वो शुरू हो जाता है। वो सिहरन, हल्की सी सिहरन, जंतसार गीती की हल्की सी सिहरन की जो चमक है वो पैदा हो जाती है। मोरे राम के भीजे मुकुटुआ और अमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की निरसता से निरस्ता, निरस्ता का मतलब जहाँ रस ना बिल्कुल भी ना हो, कि मेरे राम का भीजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालय, अमचूर के मतलब खट्टे मीठे विश्वविद्यालय के जीवन से जो निरस्ता आ गई है, रूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं है, कि अब भीगने पर भी रस में नहीं भीग पाता है। तो कुछ नम हो तो हो ही जाता है। महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को आ जाती है, बरस न पाए और यह अलग बात है। कुछ भीतर भाप हो तब न बरसे, पर बरसने को यह भाव जिस ओर से आ रहा था उधर राह होनी
चाहिए थी। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ से बसी हुई जो कुछ यह अरूप ध्वनिया कौशल्या है, वह सृष्टि के संकट में उसे सतत उत्कर्ष के लिए आकुल, उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर की कहीं राह है नीचे दबी हुई है। पर यह घास की महिमा अपरंपार है, जो उसे आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह को सैलानियों के घूमने के लिए, फोटो खींचने के लिए, चमकती हुई छवि यात्राओं के लिए बहुत सी रमणीक स्थली बनाई जा रही हैं। उन पर भी तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियां दगेंगी और सैर सपाटे होंगे, पर राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, शर्म का स्वर ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य के स्वर राह तलाशता रहेगा। फिर और राम मुड़े होंगे और बारिश के बचने के लिए किस ओर बता तो सखी। इस प्रकार से लेखक, यानी कि इस निबंध को पढ़ने के पश्चात लगता है कि आज का जो युग है, आज के युग में जो माता पिता है वो व्यर्थ में ही अपनी संतान को लेकर चिंतित रहते हैं, और लेखक ने इसी चिंता के भाव को किसके साथ जोड़ने का प्रयास किया है, राम के मुकुट के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। और यहाँ पर कौशल्या माताएं सब वनस्पति से जोड़कर इन सभी बातों को लेखक ने इसमें प्रस्तुत किया है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो निबंध है जरूर समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे की समस्या है तो वो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन करके इस निबंध के बारे में या किसी भी निबंध के बारे में जो आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो तो उसके लिए सॉल्यूशन चाहने के लिए, यानी कि जो अगर कोई भी समाधान आप चाहते हैं तो फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस महामारी के काल में अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बेटा।